हेलो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई ऐप बनाते हैं तो उसका आइकॉन सही तरीके से किस तरह हम बना सकते हैं कि अगर हम प्ले स्टोर पे उसको पब्लिश करते हैं तो हमारा आइकॉन जो है वो अट्रैक्टिव लगे और गूगल की पॉलिसी के मुताबिक बने। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे मैं पहले ही एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, तो अब हम इसका आइकॉन बनाते हैं। तो आइकॉन बनाने के लिए आपके पास फ़ोटोशॉप होना चाहिए। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके बना सकते हैं। और उसके बाद उसका जो साइज़ रखना है वो रखना है 512 ज़रब 512। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो अभी बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये देखें, ये मैंने आइकॉन बनाया है। तो इसकी मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें डिटेल में 512 ज़रा 512। और ये देखें, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। तो आपने फ़ोटोशॉप में बनाना है तो आपने यही साइज़ रख के बनाना है, कोई और साइज़ में नहीं बनाना। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। और आपने सबसे पहले जितने भी टैब्स हों उनको क्लोज़ कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो ऐप लिखा हुआ है आपके सामने, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देना माउस का। उसके बाद ये देखें, आप न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास दो ऑप्शन, वेक्टर एसिड्स और इमेज एसिड्स। तो हमने यहाँ पे वेक्टर पे नहीं जाना, क्योंकि वेक्टर पे अगर हम कोई पीडीएफ वगैरह ऐड करते हैं तो तब ये इस्तेमाल होता है। हमने आना है इमेज एसिड में। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो सेक्शन ओपन हुआ है फॉरग्राउंड लेयर। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये है फॉरग्राउंड। तो यहाँ से आप जिस जगह पे आपकी वो पिक्चर पड़ी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल ओके पे प्रेस कर देना है। तो मैंने ये पहले से सिलेक्ट की हुई है तो मैं इसको सिंपल ओके कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। तो ये देखें, यहाँ पे ट्रिम वगैरह की ऑप्शन आ रही है। अगर आपने करनी हो तो ट्रिम इसको कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। ये देखिए, ये ट्रिम होके छोटी हो गई है। और एक और बात, यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि साइज़ आपने उतना ही रखना है। ये जो आपको ब्लैक सर्कल नज़र आ रहा है इसके अंदर अंदर आपकी इमेज रहे तो आपका आइकॉन अट्रैक्टिव बनेगा। अगर बाहर इमेज निकल जाएगी तो फिर आइकॉन सही नहीं बनना। और फिर हो सकता है कई मोबाइलों में प्रॉब्लम आए कि कई मोबाइलों में आइकॉन शो भी ना हो। उसके बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन है वो है क्लिप आर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई क्लिप आर्ट वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे कलर वगैरह सेलेक्ट करके। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर ये देखें, अगर आप आइकॉन में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इमेज पे ही आते हैं वापस, क्योंकि हमने इमेज क्रिएट करनी है। उसके बाद बैकग्राउंड लेयर। तो ये जो आप पीछे वाली लेयर देख रहे हैं इसको बैकग्राउंड लेयर कहते हैं। तो हम इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप पीछे इमेज लगा सकते हो कोई। ये देखिए, इमेज पे प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये पीछे इमेज आ गई। मैंने ब्लैक कलर की लगाई हुई थी, ये तो ये ब्लैक आ गई और पिंक इमेज आ गई। ठीक है, अगर आपने इमेज नहीं लगानी तो हम यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करते हैं कलर पे। और इमेज में भी वही ऑप्शन है, ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम कर सकते हैं, वरना आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद कलर में आ जाएं तो कलर आप ख़ुद से सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिखा देता हूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं येलो लगाता हूँ, यहाँ पे चूज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए, बैकग्राउंड येलो हो गया। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से लगाना है, जो आपको अट्रैक्टिव लगे वो आपने लगा लेना है। उसके बाद लास्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो हमारा पार्ट है वो है ये वाला ऑप्शन। आपने इसमें आ जाना है।
इसमें आने के बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये पूछ रहा है जनरेटर। तो यहाँ पे अगर आप नो करेंगे तो ये देखें, ये आइकॉन के हमारे डिफरेंट शेप्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यस ही करें, ताकि जो गूगल हमें इंस्ट्रक्शन देता है उसके मुताबिक बन सके। ये देखें API 25 लेवल में ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ शेप वगैरह हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखें सर्कल किया है तो यहाँ पे सर्कल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया। तो ज़्यादातर सर्कल या स्क्वायर ही रखें आप। स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर मैं कह रहा था, स्क्वायर है ये देखें कुछ इस तरह से हमारा फाइनल निकल के आएगा ये। उसके बाद यहाँ पे ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें नो करेंगे तो ये देखें इस तरह हो गया, ये हमारा फाइनल आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे सब जगह पे यस यस ही करें, कहीं पे भी नो ना करें। ये सब करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर कोई और हमारी पहले इमेज लगी हुई तो वो रिप्लेस हो जाएगी। तो ये देखें हमें साइज़ बता रहा है 512 उसके बाद फ़ाइल साइज़ आपने PNG रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फ़िनिश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस करेंगे तो ये वापस चला जाएगा, तो आपने फ़िनिश कर देना है। अगर हमारी कोई पहले से लगी हुई इमेज वगैरह तो ये उसको रिप्लेस करके खुद ब खुद चेंज कर देगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल फिनिश पे क्लिक करना है, तो विद इन फ्यू सेकंड ये देखें इसने कर दिया, बैकग्राउंड पे हो गया, हमें नहीं पता चल रहा लेकिन हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने अपना नेट लाजमी से चालू रखना है, मतलब कनेक्शन आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन एक्टिव नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एंड्रॉयड स्टूडियो सारा चलता ही नेट पे है। तो इसलिए हमें यानी कि नेट एक्टिव लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई प्रॉब्लम आती है, बग वगैरह आते हैं तो ये ख़ुद ब खुद भी सॉल्व कर लेता है। तो मैं आपको फाइनली एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक करना है, ये जस्ट वार्म अप है जो अभी मैं करवा रहा हूँ। इमेज असिस्ट में आ जाना है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले फोरग्राउंड लेयर सेलेक्ट करनी है। कोई आइकॉन है या टेक्स्ट देना चाहते हैं क्लिप आर्ट, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद बैकग्राउंड लेयर है, तो यहाँ पे भी आप इमेज लगा सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप ने नो तो करना ही नहीं है, आपने सब पे यस यस लगा के नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। तो इस तरह हमारा आइकॉन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप नो वगैरह करेंगे तो सम डिवाइसेस में ये आइकॉन सही शो नहीं होता। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यस यस ही करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।